2024 में कैसा रहेगा वृश्चिक राशि का राशिफल, पूरे वर्ष भर कैसे परिवर्तन होंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करते हैं 2024 में क्या होगा। वृश्चिक राशि वालों को एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप अपने स्वभाव पर थोड़ा सा अंकुश रखें। जो आपके आलोचना करने की प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति पे थोड़ा अंकुश रखें। चीज़ों को आप भली भांति समझें, तब अपने विचार रखें, और अगर आपका कुछ विचार ऐसा है तो उन्हें कड़वे शब्दों में ना कहें, क्योंकि ये प्रवृत्ति वृश्चिक राशि में, मैं हर किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक प्रवृत्ति होती है। तो ये ध्यान रखें, आपकी वाणी से निकला हुआ तीर दूसरे को भेद देगा और आप उसे भूल जाएंगे, लेकिन वो आपको भूलेगा नहीं और आपके लिए संकट खड़ा कर देगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, किसी को नीचा ना दिखाएं। अगर आप कोर्ट कचहरी के किसी मामले में बहुत समय से लंबित पड़ा है और आपको उसके कारण मानसिक आर्थिक हानि हो रही है, तो 2024 में आपके लिए खुशखबरी है। इस समय आपको किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आने से, और अगर आप अपने जीवन में सही हैं और अगर आपने कोई गलत आचरण नहीं किया है, तो निश्चित ही शनि महाराज की जो स्थिति है आपके चौथे भाव में, आपको निश्चित ही इस संकट से निकाल देंगे। यहाँ पर केवल आपको अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उन्हें किसी भी प्रकार की फेफड़े से संबंधित या फिर कोई नसों की बीमारी है तो सावधानी रखें, उनको समस्या बढ़ सकती है। यहीं पे आपके चंद्रमा जो है, चंद्रमा आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं, तो इससे आपको लाभ होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ रही है। अगर आप ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहाँ श्वेत वस्तु है, पानी, दूध, कपड़े या मीडिया से जुड़े हुए क्षेत्र के लोग हैं, तो उन्हें निश्चित ही इस 2024 में बड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है। सूर्य मंगल की युति जो है आपके द्वितीय भाव में है, तो यहाँ आप खर्चा बहुत अधिक करेंगे, खर्च की अधिकता बढ़ जाएगी, और खर्च की अधिकता तभी बढ़ेगी ना कि जब आपकी इनकम सोर्स बढ़ेगी। तो यहाँ इनकम सोर्स भी बढ़ता दिख रहा है और उसी मात्रा में खर्च भी बढ़ता दिख रहा है। तो आप ये अनुभव करेंगे कि आप कमा तो बहुत रहे लेकिन बच नहीं रहा। लेकिन यहाँ स्थिति यही है कि आपको इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचिए समझिए फिर उसे करिए, क्योंकि यहाँ सूर्य मंगल की स्थिति जो बनी हुई है, ये आपके धन के इन्वेस्ट करने की प्रवृत्ति या किसी बड़े भूमि भवन में पैसा फंसा देना या लोन ले लेना, ये जरूर आपकी कुंडली में दिखा रहा है कि 2024 में ऐसी चीज़ें बनेगी। सरकारी नौकरी से संबंधित लोगों के लिए थोड़ा सा यह है कि स्थान परिवर्तन का योग 2024 में बन रहा है। तो अगर आपकी खुशी है कि हमें स्थान परिवर्तन करवाना है तो उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो स्थायी हो गए हैं और उन्हें कुछ स्थान परिवर्तन का अनुभव होगा तो हो सकता है वो कटु अनुभव हो जाए। तो यहाँ पर आप एक उपाय करिएगा, अपने खाने पीने के जो बर्तन होते हैं उस पे एक चांदी की कोई भी चम्मच अगर हो आपके पास, तो छोटा सा ये कोई बर्तन या कोई चांदी की चम्मच रख के, अगर बड़ा बर्तन है तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं हम खरीद सकते हैं तो छोटा सा बर्तन जरूर खरीद लीजिए और उस पर दूध और चावल डाल के प्रभु को भोग लगाएं और उसको आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण करेंगे। तो ये चंद्रमा के अगर आपकी कुंडली में कुछ नकारात्मक परिणाम आएंगे तो वो सुधर जाएंगे। यहीं पर राहु आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो जो जातक शिक्षा से जुड़े हुए, जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, जो एजुकेशन फील्ड में, उन्हें अपने विद्या में या पढ़ाई में ध्यान देना है, क्योंकि इस समय बुध और शुक्र के लग्न में बैठने से आपको बाहरी चीज़ें आकर्षित करेंगी, आपको चमक आकर्षित कर सकती है और ये आपका ध्यान भटका सकती है। कुछ पूर्व में आपने अगर कुछ अचीवमेंट किए हैं तो उसका आप अभिमान न करें, क्योंकि ये अभिमान आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि राहु आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। आप पढ़ाई के क्षेत्र में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझेंगे तो समस्या बढ़ जाएंगी, क्योंकि गुरु महाराज आपके छठवें भाव में बैठे हैं। छठवें भाव में गुरु बैठने से हमें कभी कभी अपने ज्ञान का अहंकार हो जाता है और ये हमारे लिए सर्वदा नुकसानदायक होता है। तो इन प्रवृत्तियों को ध्यान में रखें, और आप वृश्चिक राशि वाले, आप श्री नारायण जी का पूजन ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, और मछलियों को आटे की गोली बना करके अगर देंगे तो आपको इससे लाभ मिलेगा। आपके जीवन में बहुत सारी सुख संपत्ति की आपको प्राप्ति होगी और कष्टों का अनुभव कम होगा। आशा करता हूँ आपका 2024 बहुत अच्छा बीते, बहुत शुभकारी हो और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।